हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका स्क्वायर्स निकालना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 32। 32 का स्क्वायर निकालना है। इसमें कोई पैटर्न हमें बोला नहीं है कि हमें ये पैटर्न फॉलो करना है या किसी टाइप का कोई पैटर्न फॉलो करना है, तो हम इसको सीधा 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा, जो एनसीईआरटी की बुक्स में दे रखा है, हम उसको उस हिसाब से करते हैं। 32 को हम लिख सकते हैं 30 + 2 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 30 + 2 का स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास x + y का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारी x² + 2xy + y²। तो यहाँ पर 30 को हम x मान लेंगे, 2 को y मान लेंगे, और इसको इस आइडेंटिटी को पुट करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 30 का स्क्वायर, x² को 30² + 2 इंटू x की जगह में 30 और y की जगह में 2 + 2 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 30 का स्क्वायर हुआ हमारा 3 3 जा 9 और 00 + 2 2 जा 4 3 जा 120 + 2 का स्क्वायर 4। इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 900 120 हुआ 1020 और 4, तो ये हमारा आंसर आ गया 1024। इस तरह हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 35 का स्क्वायर हमें निकालना है। 35 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम इसे? 30 + 5। सेम आइडेंटिटी पुट कर देंगे। 30 का स्क्वायर x का स्क्वायर + 2 इंटू 30 इंटू 5 + 5 का स्क्वायर। इसे पुट कर देंगे और इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या होगा हमारा? 30 का स्क्वायर हो गया 900 + 2 5 जा 10, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करा 300 + 5 का स्क्वायर 25। ये हो गया 1225। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट करा। थर्ड पार्ट हमारा दिया है 86। थर्ड पार्ट है 86 का स्क्वायर। 86 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम? 80 + 6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? 80 का स्क्वायर + 2 इंटू 80 इंटू 6 + 6 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64 00 + 2 6 जा 12 960 + 6 6 जा 36। इनको प्लस कर लेंगे। ये हो गया हमारा 6 6 और 3 9 9 और 4 13 और 7 3 9 6। इस तरह से हमारा ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट है हमारा 93 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 + 3। ये 93 हो गया। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 90 का स्क्वायर x का स्क्वायर + 2 इंटू 90 इंटू 3 + 3 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 90 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 9 जा 81 और 00 लगा दो, + 2 3 जा 6 6 9 जा 54, तो 0 लगा दिया 540 + 3 का स्क्वायर 9। अब इसे प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, तो ये हो गया 8 6 4 9। इस तरह से इसे प्लस करके लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ पार्ट है
71, 71 का स्क्वायर करेंगे, 71 का स्क्वायर वही 70 + 1, 71 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर कितना हुआ +2 × 70 × 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 7 7 जा 49 और 00 आप लगा दो, प्लस 140 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, +1, अब इनको प्लस कर लो, ये हो जाएगा 490 + 100 5041, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लो। अब हमारा नेक्स्ट है इसका पार्ट 6 पार्ट है हमारा 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 40 + 6 का स्क्वायर इक्वल टू 40। सेम पैटर्न फॉलो करना है, इसको x मान लेना है, इसको y मान लेना है, x का स्क्वायर +2, x की जगह में 40 रख दो, y की जगह में 6 रख दो, +6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 4 जा 16, 00 +2 6 जा 12, 12 4 जा 480 +36, तो ये हो गया 2000, ये हो गया 6। सबसे पहले हम यहीं से कर लेते हैं, 8 3 11, 1 आ गया कैरी, 4 4 और 1 5, 4 और 6 10, करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। 1600 480 और 36, 6 1 1 और 6 6 1 6 1 1 6, ये आ गया हमारा 1 6 1 1 6। कैलकुलेशन को करके देख लो, आसानी हो जाती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6, सेकंड 14, 16 और 18। हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है जिसका एक नंबर 6 दे रखा है। तो पहला एक नंबर 6 दे रखा है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, उनका सम तीसरे नंबर के बराबर, उनके स्क्वायर का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यह है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे? 6 का स्क्वायर है 36 + 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का टोटल मिलाकर हुआ 100। तो इस तरह से ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को करते कैसे हैं? इसमें 3 नंबर्स होंगे हमारे पास। एक होगा हमारे पास 2m, एक होगा m² -1 और एक होगा m² +1। अब हमें इसमें 2m मान लिया कि 2m हमें दिया है 6। मान लो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 2m = 6। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m = 6/2, इसे काट देंगे 3, तो m की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3। m की वैल्यू आ गई 3। अब m की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे सेकंड वाले इसमें, m² -1 में। तो हमने m² -1 में m की वैल्यू पुट कर दी। m की वैल्यू क्या है? 3। 3 को पुट करा, 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9, -1 हो गया 8। तो एक तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई हमारे पास 8, एक वैल्यू हमारे पास 6 दी थी। अब थर्ड वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर करेंगे हम m² +1,
ठीक है। अब m की जगह में हम रख देंगे 3 का स्क्वायर प्लस 1। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो तीसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो हमारा ये वो पाइथागोरन जिसका 6 एक नंबर है दिया हुआ, गिवन है ये 8 और 10, ये हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट के 3 नंबर्स हो गए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दूसरा है, सेकंड दे रखा है हमें 14। तो 14 में भी हम इसी तरह से करेंगे। हमारे पास 3 वैल्यू होंगी, एक 2m, एक m स्क्वायर माइनस 1, एक होगा m स्क्वायर प्लस 1। अब 2m को हम मान लेते हैं 2m इक्वल टू 14। तो m इक्वल टू 14 अपॉन में 2 काट दिया हमने, इसको 7 आ गया। अब हम m स्क्वायर की जगह में m की जगह में 7 पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 1 पहले लेंगे, हम ले लेते हैं 7 का स्क्वायर माइनस 1। तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 माइनस 1 इक्वल टू 48। एक नंबर आ गया हमारे पास 48। अब हम करेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम m स्क्वायर की जगह में फिर m की जगह में हम 7 पुट कर देंगे और प्लस 1। तो यहाँ पर हो गया हमारा 7 स्क्वायर क्या हुआ 49 प्लस 1 इक्वल टू 50। ये हमारे पास आया एक नंबर 50, एक 48 और एक नंबर हमें दिया गया था 14। तो हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट के नंबर क्या हो गए 14, 48 और 50। इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 16। इस पे भी हम वही करेंगे, 3 नंबर कौन कौन से 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो सबसे पहले हम 2m इक्वल टू 16 मान लेते हैं। तो हमारा m क्या आ जाएगा m आ जाएगा 16 अपॉन में 2। तो यहाँ पर कट के 8 आ गया, 8 रखा हमने। अब हम रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये 8 का स्क्वायर क्या हुआ 64 माइनस 1 इक्वल टू 63। एक नंबर ये आया, एक नंबर हमें 16 दिया हुआ है और हमें तीसरा नंबर निकालना है m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह में हम 8 पुट कर देंगे, 8 स्क्वायर प्लस 1। तो 8 स्क्वायर कितना हुआ 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। हमारे पास 3 नंबर आ गए। 3 नंबर हमारे पास कौन कौन से हुए, एक तो हुआ 16, एक हुआ 63, तीसरा हुआ 65। अब हम लास्ट इसका पार्ट है फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। हमें वैल्यू दी है 18, हमने लेट कर लिया 2m इक्वल टू 18। तो अब हमारा m आ जाएगा, कैसे निकालेंगे m इक्वल टू 18 अपॉन में 2। तो ये 9 आ गया। तो 9 को हम इसमें पुट कर देंगे। 18 एक वैल्यू तो हमारे पास ये आ गई है और एक हम m को m स्क्वायर 9 माइनस 1 में पुट कर दिया। तो ये हो गया 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। एक वैल्यू आ गई ये। तीसरी वैल्यू हमारी m स्क्वायर प्लस 1 में पुट कर देंगे। m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करने पर m की वैल्यू है 9 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो गया 81 प्लस 1 इक्वल टू 82। इस तरह से हमारी 3 वैल्यू पुट हो मिल गई हमें। कौन कौन सी वैल्यू मिली हमें, एक मिली हमें 18, एक मिली 80 और तीसरी 82। लास्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती